जय श्री महाकालेश्वर की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ महाकालेश्वर का नया वीडियो नए नियमों के साथ में, जो फ़िलहाल में अभी जस्ट 2 दिन में नए नियम लागू हुए हैं। तो मैंने सोचा आपको छोटे से वीडियो के साथ बता देती हूँ, जो नए नियम हैं वो बता देती हूँ। तो आप फ़िलहाल में आप देख रहे हो साथ में भस्म आरती। तो इसी भस्म आरती को लेके जो नए वीडियो हैं वो लागू हुए हैं, और वो कैसे लागू मतलब क्या नियम से हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या बदलाव आया है भस्म आरती में, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में पूरा बनी रहिएगा। तो जैसे मतलब ड्रेस कोड है वो है, मैं सबकी जानकारी दूंगी कि क्या है, क्या ड्रेस कोड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन सकती हैं भस्म आरती में, क्या नहीं पहन सकती हैं, क्या अपन नॉर्मल जिन कपड़ों से अपन जाते हैं उन्हीं में अब हम भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैं पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में पूरी में बने रहिएगा। तो फिलहाल में आप देख रहे हैं, फिलहाल में भस्म आरती हो रही है सुबह की। तो ये भस्म आरती जो है वो सुबह की 4 बजे से 6 बजे तक होती है। 2 घंटे भस्म आरती चलती है। जी हाँ, 2 घंटे भस्म आरती चलती है, और यह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। यानी महाकालेश्वर की सबसे पहली आरती होती है, और सबसे उनकी आपने देखा होगा महाकालेश्वर की सबसे लोकप्रिय आरती है ये भस्म आरती। तो इसी को लेके फ़िलहाल में चर्चा चल रही है, और इसी को लेके उज्जैन में कुछ बदलाव आए हुए हैं, जिन बदलावों को मैं आपको के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितना भी मेरे को पता है उतना मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए महाकालेश्वर की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी जानकारी देती हूँ, जितना भी मेरे को मतलब पता लगता है, तो मैं तुरंत आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो जानकारी, जो नए नियम लागू हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो जो नए नियम लागू हुए हैं वो भस्म आरती पे लागू हुए हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि भस्म आरती पे वो नियम कैसे लागू हुए हैं। पहला कि पहले हमें 1 महीने पहले मतलब बुकिंग का इंतज़ार करना पड़ता था। जैसे आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले हमें बुकिंग करानी पड़ती थी, जब जाके हमें भस्म आरती में शामिल किया जाता था। वरना क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन से बुकिंग हो जाती थी। ऑनलाइन तो पहले ही जितनी भी 250 लोगों की जो इतनी जगह रहती है वो पहले से ही बुकिंग हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है। अब भस्म आरती में आप जाके वहाँ से मतलब 1-2 दिन में वहाँ से जाके सीधा टिकट्स ले सकते हैं। आपको भस्म आरती की टिकट्स मिल जाएगी। और ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी बुक हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ से लेना चाहते हैं, अब अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाए, आपका जाने का वो है, तो वहाँ से भी मिल जाएंगी। और मैं आपको पहला अब मैं बताने जा रही हूँ जो दूसरा बदलाव क्या है। तो वो है उज्जैन के लिए बहुत ही खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ ये है कि अब वहाँ के लोगों को कोई भी टिकट्स लेना नहीं पड़ेगा भस्म आरती के लिए। जी हाँ, जो उज्जैन का रहने वाला है, उज्जैन नगरी की हैं, मतलब जितने उज्जैन नगरी की में, तो वो अगर भस्म आरती में शामिल होने चाहते हैं, सिर्फ मंगलवार के दिन, बाकी के दिन नहीं, सिर्फ एक ही दिन मिला है उनको, वीक में एक दिन मिलेगा उनको मंगलवार के दिन अगर वो भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उन पे से कोई भी टिकट नहीं लिया जाएगा, उनका कोई भी टिकट नहीं कटेगा, उनको वैसे ही शामिल किया जाएगा। बस उनको भस्म आरती की ड्रेस में आना पड़ेगा। जैसे अगर आपको पता होगा, अगर जेंट्स हैं तो जेंट्स को, जैसे आपने सुना जेंट्स हैं तो उनको धोती धोती डाल के धोती पहन के आना पड़ता है। वो आपने देखा हो गर्दन में जो वाइट कलर की दुपट्टा होता है, मतलब तौलिया टाइप की एक, वो इन दोनों में आना पड़ता है भस्म आरती में। जैसे वाइट धोती, वाइट जो तौलिया होती है वो दोनों में आना पड़ेगा। और अगर लेडीज़ हैं तो अगर 10 साल से ऊपर की कोई भी लेडीज़ हो तो उनको उनकी नॉर्मल ड्रेस में या नॉर्मल कपड़े जो पहन के जा रहे हैं उसमें भस्म आरती में बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उनको वाइट साड़ी दी जाएगी, वो वाइट साड़ी पहन के ही भस्म आरती में शामिल होंगे। जी हाँ, अगर 10 साल से ऊपर का कोई जेंट्स है, कोई लड़का है 10 साल से ऊपर का, तो वो भी यही करेगा। मतलब जो दोनों के लिए सेम नियम है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मतलब लेडीज़ों के लिए साड़ियाँ हैं और जेंट्सों के लिए धोती तौलिया हैं। आपने देखा होगा भस्म आरती में, मतलब मैं वीडियो डालूँगी
शायद मैंने डाला नहीं है या फिर डाला हुआ, आपको दिखाऊंगी कि भस्म आरती में मतलब मैंने क्या है, सिर्फ महाकालेश्वर की भस्म आरती दिखाई है, लेकिन वो नहीं दिखाया है जितने जो लोग बाग आते हैं, भक्तजन आते हैं, उनका क्या पहनाव रहता है, क्या नहीं रहता है। तो वो अगर आप चाहती हो कि मैं लेके आऊँ तो मेरे को कमेंट में करना, मैं वो भी बहुत जल्द लेके आऊँगी, वो वीडियो दिखाऊँगी आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो ये है माँ कालेश्वर के नए नियम। और एक और, जी हाँ, गर्भगृह में फ़िलहाल में टिक्स कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द गर्भगृह का सुनने में यही आया है कि फ़िलहाल में भाई उनका मतलब जल अभिषेक का गर्भगृह में, और वहाँ पे मतलब उनका टैक्स लिया जो टिकट होता है वो कट लेना पड़ेगा उनको भाई। और सुनने में तो यही आ रहा है, और बाकी का अभी देखो पक्का नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक तो यही बोल रहे हैं कि भाई गर्भगृह में भी अब ये नियम कर दिया है। तो क्योंकि वो वैसे भी अभी गर्भगृह की अब मतलब बहुत जल्द गर्भगृह खुलने की संभावना है, 1-2 दिन में खुलने वाला है। और क्योंकि अभी गर्भगृह की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं देखी मैंने जिसमें गर्भगृह में दिखा रहे हैं कि दर्शन हो गए हैं। तो वो यही न्यूज़ में भी ये बता रहे हैं कि गर्भगृह खुलने वाला है, 1-2 दिन में खुल जाएगा, और फिर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और गर्भगृह की अभी ड्रेस कोड का कोई आइडिया नहीं है, कोई भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं कहा कि मतलब उसमें भी ड्रेस मतलब कोई ड्रेस लागू होगी या ड्रेस कोड मतलब चेंज होगा, उसमें भी कोई नहीं बताया गया। अपन नॉर्मल जैसे कपड़ों में जा रहे हैं उनमें हम दर्शन कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ भस्म आरती की ड्रेस मतलब यही बताया है उनमें। और ये तो उज्जैन के लिए, उज्जैन नगरी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है ये कि अब वो बिना टिकट के भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ मंगलवार की ही मंगलवार हो सकते हैं, बाकी के दिन अगर जाएंगे भी सोमवार को जाएंगे या बुधवार को या गुरुवार किसी भी दिन जाते हैं तो फिर उनको टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट के बिना अगर वो भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही दिन है, वो है मंगलवार का। जी हाँ, मंगलवार के लिए उज्जैन नगरी के लिए फ्री आरती कर दी गई है। और जिस अभी से हुआ है नियम, 20 तारीख से हुआ है, मतलब अभी जो अगला मतलब मंगलवार आएगा वो पहला ही मंगलवार होगा जिसमें बिना टिकट्स के उज्जैन नगरी के लोगों को भस्म आरती कराएंगे। पहला ही मंगलवार आएगा, अभी तो मतलब नियम लागू हुआ है। तो ये मतलब ये जो नियम लागू हुआ है वो सितंबर मतलब अभी हुआ है, 19-20 सितंबर से हुआ है, अभी हुआ है, जस्ट लागू हुआ है जिस। तो आप देख सकते हैं। तो भाई ये बहुत खुशी की बात है कि चलो कम से कम वहाँ के रहने वाले तो फ्री में आरती ले सकती हैं। वो एक दिन है लेकिन काफ़ी है, मंगलवार है उनके पास लेकिन काफ़ी है क्योंकि एक दिन ऐसा है कि मतलब लोग टाइम निकाल के आरती में शामिल होने के लिए पहुंच ही जाते हैं, बाकी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको मेरी महाकालेश्वर की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी को जय श्री महाकालेश्वर। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और लाइक ज़रूर करना आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट में जय श्री महाकालेश्वर लिखना। और सभी को जय श्री महाकालेश्वर। तो अब देखते हैं गर्भगृह को लेके क्या विचार हैं, अगर मेरे को वो भी पता चलेगी तो मैं बहुत जल्द उसके गर्भगृह के साथ भी बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा ही लेके आई थी, तो अब मेरा वीडियो ख़त्म होने को जा रहा है तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती मैं वीडियो, बस छोटा ही लेके आई थी, बस मेरे को मतलब जानकारी देनी थी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट महाकालेश्वर की वीडियो के साथ।